देखो सबसे पहले अगर ऑर्थोगोनल है तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो जीरो, नहीं, या तो वन या तो -1। इसका मतलब नॉन जीरो, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अपन ने बोला था कि कोई भी नॉन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर कोई मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसके पास जो ये वाले एलिमेंट आएंगे वो दिस फॉर्म में, ये वाले दिस फॉर्म में, ऐसा कुछ बताया था अपन ने। यस सर। ये वाले bi², ये वाले ci²। फिर अपन ने कंपेरिजन करके कहा था ये वाले 1 होते हैं, ये वाले 1 होते हैं, ये वाले 1 होते हैं। इससे अपन ने कंपेरिजन किया था आइडेंटिटी से, 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे क्लियर है? हाँ नहीं आया, रुको रुको फिर से बता देता हूँ। अगर अपन के पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और इसका अगर अपन ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है? ये किसके इक्वल होगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब सुनना, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चेक करने का सबसे बड़ा अच्छा मेथड बताओ क्या। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, तो क्या आएगा, A1C होगा। A1 स्क्वायर प्लस AI A2 स्क्वायर, मतलब AI स्क्वायर आएगा। सर। सिमिलरली अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो A1 B1 प्लस A2 प्लस A3 B3, मतलब AI BI आएगा। आएगा। सिमिलरली AI CI आएगा। सिमिलरली BI AI आएगा। यहाँ पर BI स्क्वायर आएगा, यहाँ पर BI CI स्क्वायर आएगा, BI CI आएगा, यहाँ पर AI CI आएगा, और यहाँ पर BI CI आएगा, और यहाँ पर CI स्क्वायर आएगा। अपन ने कहा था इसका अगर कंपेयर करेंगे तो ये एलिमेंट किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ, ये एलिमेंट 0 के इक्वल, ये एलिमेंट 0 के इक्वल, ये एलिमेंट 0 के इक्वल, ये एलिमेंट 1 के इक्वल, ये एलिमेंट 0 के इक्वल, ये एलिमेंट 0 के इक्वल, ये एलिमेंट 0 के इक्वल, ये एलिमेंट 1 के इक्वल। इसका मतलब AI स्क्वायर इक्वल्स टू BI स्क्वायर समेशन BI स्क्वायर, ये किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल। दूसरी क्वांटिटी जितने भी प्रोडक्ट आ रहे थे AI BI फॉर्मेट वाले, BI CI फॉर्मेट वाले, और CI AI फॉर्मेट वाले, सारे कैसे आ रहे थे, 0 आ रहे थे। बात पकड़ में आई? हाँ अब सुनना, A1 स्क्वायर है क्या अपन का, समेशन ऑफ A1 स्क्वायर मतलब रो का सम का स्क्वायर है, स्क्वायर का सर। सम। यस सर। सिमिलरली BY स्क्वायर क्या है, सेकेंड रो का स्क्वायर का सम है। हाँ सिमिलरली CI स्क्वायर क्या है, थर्ड रो की स्क्वायर का सम है। यस सर। इस और AI BI क्या है, AI BI मतलब A1 B1 फर्स्ट रो और सेकंड रो का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन का सम है ना, AI BI A2 B2 A3 B3। सिमिलरली BI CI क्या है, BI CI B2 C2 B3 C3। CI AI क्या है, CI AI A2 C2 A3 C3, यही है ना। हाँ तो जब भी अपन को ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी होगी ना, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अब मेरे को बताना। मैंने ये लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अपन को ऑर्थोगोनैलिटी अगर चेक करनी है, इसका मतलब A1 A2 A3 का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, और दो करस्पॉन्डिंग कोई भी रो उठाऊं, दो करस्पॉन्डिंग कोई भी रो उठाऊं, उनका मल्टीप्लिकेशन का सम कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब अब अगर मैं इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक करता हूँ AI स्क्वायर वाली, तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या आया, 1 आया। यस सर। ये पकड़ा। फिर सेकंड कंडीशन BI स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या आया, 1 आया अगेन।
थर्ड कंडीशन अगर मैं सी आई स्क्वायर चेक करता हूँ तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 आया अगेन। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। हो गई। मतलब अभी नहीं बोल सकता हूँ मैं ऑर्थोगोनल है, अभी मेरे को 3 कंडीशन और चेक करनी है। कौन कौन सी? 1 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 0 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया और ऐड किया, फिर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया ऐड किया, ये 0 दे रहा है। फिर अपन ने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, ये भी 0 दे रहा है। इसका मतलब अब ये ऑर्थोगोनल, देन इट इज ऑर्थोगोनल। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो तुमने एक पहले क्वेश्चन पूछा था ना, एक ध्यान होगा तुमने, मैंने कहा था ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, परमुटेशन मैट्रिक्स बताया था कल। एक क्वेश्चन तुमने पूछा था शायद 1-2 दिन पहले, ध्यान है? जब मैंने कहा था कि ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है परमुटेशन, जिसका सम जो है ना 1 आ रहा है, कुछ ऐसा बताया था। रो का सम 1 आ रहा है, रो का सम 1 आ रहा है, रो का सम 1 आ रहा है। तो वो इसी टाइप की मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल टाइप की, है ना? अरे कौन सा था, जे एडवांस का था ना पैराग्राफ क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है? समझ गया सर। हाँ, वो इसी टाइप की मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल। अब सुनना, अगर मेरे को अब ऑर्थोगोनलिटी अगर चेक करनी है, मान लो मैंने एग्जांपल पकड़ा एक, 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ये क्या ऑर्थोगोनल होगा? बोलो 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 हाँ नहीं होगा। फटाक से। क्यों? 1 स्क्वायर 3 आ रहा है, नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ये होगा? ये होगा? फटाक से बोलो, फटाक से फटाक। होगा। होगा ना? पक्की बात? क्योंकि सम 1 प्रोडक्ट 0 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 प्रोडक्ट 0, बात पकड़ में आ गई? ये यस होगा। सर। तो ये अपन हाँ ऑर्थोगोनलिटी चेक करने की कंडीशन मालूम चल गई। चल भाई। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम सस्ता सा क्वेश्चन है। हाँ बोलो क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। देखो देखो, अपन से इसने कहा है कि अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करो, और इसने कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये भाई सब ऑर्थोगोनल है। मैंने कहा ठीक है भाई, और क्या बोला है कि अल्फा बीटा गामा मेरे सारे के सारे 0 से बड़े हैं, मतलब निगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये बात? आवाज कहाँ चली गई भाई? हेलो? हेलो हाँ, इतना क्लियर। अब सुनना, सर। अपन ने अभी पढ़ा है, अगर ऑर्थोगोनल है, अगर ऑर्थोगोनल है तो इन सबके स्क्वायर का सम 0 1 1 1। और क्या बोला है? इन सबके प्रोडक्ट का सम, 0 एक प्रोडक्ट का सम 0। 0 होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? यस सर। तो 0 कर दो, 0 कर दो, क्या आएगा? जीरो इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आ गई? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या आ गई? -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, थर्ड कंडीशन आ गई। ये दोनों तो सेम ही लिखी हुए हैं, इन तीनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर लोगे अब।
सर देखो यहाँ से एक कंडीशन बनी 4β² प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक कंडीशन बनी α² प्लस β² प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फर्स्ट केस सेकंड केस। यहाँ से एक कंडीशन बनी 2β² माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या बनी, α² इक्वल्स टू β² प्लस गामा स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है, पक्की बात। अब सुनो, गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 2β²। यहाँ पर पटक दो तो क्या देगा, 6β² देगा इक्वल्स टू 1। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√6। प्लस माइनस 1/√6 आएगा, लेकिन अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव, मतलब बीटा की वैल्यू पॉजिटिव। 1/√6 आ गई। और अगर बीटा की वैल्यू आ गई तो अपन की गामा की वैल्यू तो हाथ में रखी है, मतलब 2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। मतलब गामा की वैल्यू 1/√3। प्लस माइनस आएगा, लेकिन अपन को पॉजिटिव चाहिए तो अपन पॉजिटिव ले लेंगे। अपन को बीटा मिल गया, गामा मिल गया, तो अल्फा भाई साहब कहाँ जाएंगे, वो भी जाएंगे भाई, मेरे को भी ले लो। तो यहाँ से अल्फा पकड़ लो। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा मालूम चल गया। सर 6 2017। सरल सा क्वेश्चन है एकदम, सर नीचे नीचे करो, नीचे एकदम सब। नीचे वाला। क्या वो नोट नहीं हुआ क्या, नोट हुआ। नीचे 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 नीचे। और नीचे अरे इतना नीचे। सर, इसको क्या देखूंगा मैं? हाँ अब सही है। चलो, हो गया, हो गया। हो गया, हो गया पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर चल आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं आज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। हेडिंग डालो।